मैंने प्रॉब्लली देखा होगा न्यूज़पेपर में। ऑब्वियसली बीच में कुछ तो झोल है। आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। वोट देने से क्या प्रॉफिट है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इसमें तो डेफिनेटली जांच होना चाहिए। जो भी वोट देते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि एक वोट बहुत महत्व रखता है सरकार बनाने के लिए। आगे अगर वोट देने का होगा, मैं बिल्कुल किसी को वोट देना नहीं चाहूंगी, कोई बात नहीं। देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द यूथ कम्युनिटी जो इसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में अनअवेयर है। This is nothing new, honestly, because this is something that comes up every few years. डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी पते, अमान्य तस्वीरें और एक ही पते पर रजिस्टर हुए बहुत सारे वोटर्स, ये कुछ आरोप हैं जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। उसके बाद ईसीआई ने अपनी जवाब में ये कहा कि राहुल गांधी की जो शिकायतें हैं वो लिखित में दर्ज करें और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो लोगों को गुमराह करने वाले हैं। इसके बाद शुरू हुई राजनीतिक गहमा गहमी, पर हम उतरे दिल्ली की सड़कों पर बात करने के लिए उन लोगों से जो इस पूरे डिस्कशन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी कि हमारे देश के यंग वोटर्स। This is nothing new, honestly, because this is something that comes up every few years. At some point or the other, ये accusations होते हैं कि voting is not fair and stuff. And obviously, social media पे बहुत outrage है इसके against. From the perspective of a common man, it is not fair of us to derive our knowledge based off of the view of the opposition or the ruling party, because of course ruling party will be अपने favor में, opposition will be अपने favor में. So it's important that we inform ourselves. I have heard कि fake voters काफ़ी ज़्यादा up and coming है, and I've heard कि opposition या ruling parties get people to make fake IDs so that they can get more numbers उनकी side पे. I have heard of this news but have not इतना deep नहीं सुना उसके बारे में. अभी ये जो हुआ है, एज अ यंग वोटर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और वैसे ही अलार्मिंग है, क्योंकि हमारे बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमला हो रहा है। आने वाले टाइम पे वोटिंग खत्म हो जाएगी, यूथ वोट देगा ही नहीं, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। वोट देने से क्या प्रॉफिट है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। जो भी वोट देते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि एक वोट बहुत महत्व रखता है सरकार बनाने के लिए, किसी के लिए भी। तो अगर जिस हिसाब से अभी जो सिनेरियोस चल रहा है, जैसे हम प्रोटेस्ट करने भी निकलते हैं तो जब उन पे भी फिर एलिगेशन लगने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है वोट की पावर भी धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाएगी, और यूथ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डेमोक्रेसी के लिए भी। आम इंसान के लिए तो एक ही जगह है, वो है वोट, जहाँ पे वो अपना मतदान कर सके। उधर भी अगर ऐसा घोटाला हो रहा है तो इसमें तो डेफिनेटली जांच होना चाहिए। कोर्ट से लेकर हर जगह ऐसे लोग बैठना चाहिए जो कि सरकार के नहीं है, जो कि बल्कि जनता के है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर काम करेंगे।